हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने हमारा पिछला वीडियो एक्सेल का देखा, फाइल टैब। आज मैं बात करने वाला हूं होम टैब का। तो चलिए हम चलते हैं सीधे एक्सेल पे। तो देखिए, ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस है जिसमें आज मैं होम टैब के बारे में बताने वाला हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था फाइल टैब के बारे में, इस बार मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ होम टैब के बारे में। तो आपको पहले ही पता है कि होम इंसर्ट डिज़ाइन ये हमारा टैब है और हर टैब का अपना एक रिबन होता है जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है। हर रिबन पे ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका होम टैब में बहुत सारा ग्रुप है। जैसे यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया है। ये हमारा फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, इस तरह स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आप मेरे वर्ड सीरीज में देखे होंगे बहुत सारा चीज सेम ही मिलने वाला है, लेकिन फिर से मैं एक बार इस पे भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम एक सेल पे जिसपे हमने एक वर्ड लिखा बॉय, ठीक है। और चलिए इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जब हम यहाँ क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं तो हमारा आ जाता है। ये तो हमारा नॉर्मल कॉपी है। चलिए अगला है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक वर्ड जिसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम कट करते हैं और देन यहाँ पे लाके इसको फिर पेस्ट करते हैं। तो देखिए वहां से हट गया और यहाँ आ गया, यानी कि कॉपी जब हम करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारा वहां भी रहता है जहां वो पहले से है, बट जब हम पेस्ट जहां करते हैं वहां भी आ जाता है। यानी कि कॉपी से हम एक ऑब्जेक्ट को दो जगह रख सकते हैं, बट कट जो है हमारा, वो जहां से हम कट करते हैं वहां से हट जाता है और जहां हम रखना चाहते हैं वहां रखते हैं तो आ जाता है। ऐसा मानिए कि रियल लाइफ में कट होता है, रियल लाइफ में कॉपी। जैसे आपने जोड़बा 2 देखा होगा जहाँ पे दो दो सलमान खान आपको दिख जाते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो कट हमारा जो है रियल लाइफ में है और रियल लाइफ हमारा कॉपी है। चलिए अब अगला आते हैं हम। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस बॉय को हम यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट चेंज करने के साथ साथ हम टेक्स्ट कलर देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट इंक्रीज भी कर देते हैं। और अब देखिए हम इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर लेने के बाद हम जैसे ही इस सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा वर्ड चेंज नहीं होता है, बट उसका जो फॉर्मेट है जैसे साइज इंक्रीज, कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट सब हमारा चेंज हो जाता है, बट हमारा जो मेन वर्ड रहता है, हमारा टेक्स्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये आपने समझ लिया कि हम इसको फॉर्मेट पेंटर की मदद से क्या कर सकते हैं। अगला है हमारा, यहाँ पे आपको हम एक और दिखाते हैं। कॉपी जब हम करते हैं तो यहाँ पेस्ट में ना बहुत सारा ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का, जो कि हम आपको कुछ समय में बताएंगे जब हम बात नंबर की करेंगे। जैसे देखिए कोई टेक्स्ट में फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला कॉपी करना है, वैल्यू कॉपी करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है, कमेंट कॉपी करना है, वैलिडेशन कॉपी करना है, जो भी करना है इसमें ऐड मल्टीप्लाई जो भी कॉपी करना है। एक टेक्स्ट में एक्सेल में बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे फॉर्मूला लगा हुआ हो, कमेंट लगा हो, तो इस सब को हम कॉपी कर सकते हैं। इसलिए इसको हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे क्योंकि अभी हम ये स्टार्ट किए हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए हम सबसे पहले आते हैं किसी टेक्स्ट को, जैसे हम लिखते हैं, हमने एक वर्ड लिखा, अब इसका फॉन्ट चेंज करना हो चाहे कुछ भी, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको बोलते हैं फॉन्ट चेंज करना। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट जो आपको पसंद आए, कोई भी एनीथिंग कोई भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप अनगिनत फॉन्ट दिया हुआ है जो आप ले सकते हैं। अगला है हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में आने के बाद अपने हिसाब से आप कोई भी फॉन्ट साइज ले सकते हो। इसमें यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं 88। तो देखिए हमारा साइज जो है चेंज हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से फॉन्ट चेंज भी कर सकते हो। तो ये आपने देखा फॉन्ट चेंज करना। अगला है हमारा, जस्ट उसके सामने आप इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे आप जितनी बार प्रेस करते जाओगे टेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, और जस्ट उसके बगल में है आपका टेक्स्ट डिक्रीज होते जाएगा। मतलब धीरे धीरे आप अपने पेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है हमारा बोल्ड। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाता है। उसके बाद इटैलिक करना चाहते तो हमारा इटैलिक भी हो जाता है। थोड़ा सा हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको देखकर समझ में आए। चलिए अब देखिए यहाँ से हम बोल्ड इटैलिक हटा देते हैं, कोई एक अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखिए यहाँ जब हम बोल्ड करते हैं तो ये ऑलरेडी बोल्ड है। इसमें सबसे अच्छा एरियल ले लेते हैं हम,
यहाँ पे जब हम बोल्ड करते हैं, ये ऑलरेडी बोल्ड है, ये चलिए हम ले लेते हैं एरियल, इसमें भी इटैलिक बोल्ड। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से साफ साफ दिख रहा है कि बोल्ड की मदद से हम टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करते हैं, इटैलिक की मदद से हम टेक्स्ट को क्षैतिज करते हैं। यहाँ पे देन नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन, तो ये हमारा अंडरलाइन होता है। तो इस तरह से आप अंडरलाइन में भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप डबल अंडरलाइन यूज कर सकते हो, तो डबल अंडरलाइन भी आ जाएगा आपका यहाँ, लेकिन फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। तो आपने देखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब देखिए, अब एक चीज और आप बता दे रहे हैं आपको, ये जो हमारा लाइंस दिख रहा है ना, छोटा छोटा बॉक्स, तो ये सब जो बॉक्सेस हैं, वो लाइंस है, वो हमारा प्रिंट आउट में नहीं आता है। तो इसको हम ऐसे करके जब बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ से बहुत सारा बॉर्डर का ऑप्शन है जिसमें हम ऑल आउट बॉर्डर लेते हैं, तब जाके ये हमारा बॉर्डर शो होता है। फिलहाल हम इसको अभी क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में आपको सबसे पहले बता देते हैं हम, कि सबसे पहले ये समझ लीजिए ABCD, और तो ए के नीचे जो भी हमारा सेल सेलेक्ट, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हर एक सेल होता है, ये जो भी हमारा एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये हमारा सेल होता है, और इस हर एक सेल का एक नाम होता है जिसको हम यहाँ पे सेल नेम में शो करता है। ऐसे आपको एक और तरीका बताते हैं, आप एक बार ऊपर देखना है E, इधर देखना है 11, तो इस सेल का नाम E11 है। इस सेल को देखिए, टॉप में देखिए G, इधर देखिए 6, इसका सेल का नाम हो गया J6। तो आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो एक बार टॉप और एक बार लेफ्ट देखते हैं तो आपको उस सेल का नाम पता चल जाता है, यानी कि E6 इस सेल का नाम है, और हर सेल का अपना नाम होता है। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए डी ये हमारा डी के नीचे जो भी सेल सेलेक्ट हो रहा है, ये हमारा कॉलम है। तो ये कॉलम हो गया, ये हमारा सारा, ये हो गया A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, और इधर से जो हमारा लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रो। ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरह से हमारा रो है। चलिए हम एक रो को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। यहाँ से हम आते हैं, अब यहाँ से आपको दिख रहा है येलो, ये हमारा जो है येलो कलर का, ये हमारा रो है, और एफ को हम किसी और कलर से कर देते हैं, रेड से, ये हमारा कॉलम है। तो येलो वाला जो है हमारा रो है, जो कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, और टॉप से बॉटम की तरफ जो जा रहा है वो हमारा कॉलम है। और इस सेल को जिसको हमने अभी सेलेक्ट कर रखा है वो हमारा सेल है, यानी कि कॉलम, रो, सेल, तीन चीज आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 दिया हुआ है, जो कि हमने बना रखा है पहले से। देखिए सीट 1 और सीट 4, जैसे हम यहाँ जो करेंगे सीट 1 में, वो सीट 4 से उससे कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि ये एक बेस्ट फीचर है कि हम एक ही एक्सेल में हर महीने वाइज, ईयर वाइज बना के रख सकते हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से रहे। तो इसीलिए हमने 3-4 सीट ले लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें, और यहाँ से और भी सीट आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हम उस टाइम बता दिए थे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो हम इतना में बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से बॉर्डर का ऑप्शन है, जिसमें आप ऑल बॉर्डर कर देते हो तो इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट आपको मिलेगा, बट इसका आपको प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। जैसे ही आप प्रिंट करने जाएगा तो ये व्हाइट पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये जो आप बॉर्डर लगा रखे हो, इसका बॉर्डर आपको शो होगा। चलिए अब इतना हम समझ गए हैं। अब देखते हैं, जब हम इस सेल को कलर करना चाहें तो आपने देखा कि यहाँ से हम कोई भी एक कलर लेके सेल कलर कर लेते हैं, बट जब हमको टेक्स्ट कलर करना होता है, तो मान लीजिए हमने यहाँ राम लिखा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट कलर में आकर के कोई एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। तो अब आप अच्छे से समझ गए कि हमारा सेल कलर अलग है, टेक्स्ट कलर अलग है। तो ये हमारा अभी फॉन्ट ग्रुप भी क्लियर हो गया। अब अलाइनमेंट ग्रुप में आते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में आने से पहले हम थोड़ा सा आपको, जैसे देखिए ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल, तो जब 2-3 सेल को हमको एक सेल में कन्वर्ट करना होता है, सब सेल को एक साथ जोड़ना होता है, तो हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। तो जैसे ही मर्ज एंड सेंटर करते हैं, ये सारा सेल हमारा एक हो जाता है। ठीक है, इसका हम पहले इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको अच्छे से हम ये वाला समझा पाए, अलाइनमेंट। तो इस अलाइनमेंट में हम एक टाइप करते हैं RAM, राम। तो इसमें देखिए 9 साइड है, एक साइड, 2, 3, 4, 5, 6, हर साइड का अपना नाम है। तो सबसे पहले अभी हम बता देते हैं कि जिस साइड पे अभी राम है उसको हम बॉटम सेंटर कहते हैं। फिर इसको बॉटम लेफ्ट करेंगे, बॉटम लेफ्ट हो गया, बॉटम राइट हो गया, बॉटम सेंटर हो गया।
अब यहाँ से जब हम सेंटर करेंगे तो ये सेंटर सेंटर हो गया और ये सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट। अब देखिए हम टॉप करते हैं तो टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट, टॉप सेंटर, अब सेंटर सेंटर कर देते हैं। तो ये हमारा आपका अलाइनमेंट था कि एक सेल में आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं, जिधर भी आप रखना चाहे सेल को रख सकते हैं। अगला आता है जब हम यहाँ पे दो सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एक वर्ड, चलिए राम हमने लिखा। अब इसको हम लेफ्ट कर देते हैं सबसे पहले और हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से ही थोड़ा सा हटके रहे वो, तो हम यहाँ से इसको इंक्रीज इंडेंट करेंगे, यानी कि जिस साइड से आप आगे की ओर बढ़ाना चाहो यहाँ से कर सकते हो। फिर वापस बैक आना है तो आप फिर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। अगला है जब हम किसी सेल में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, तो आप अच्छे से देख रहे हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा सेल का बाउंड्री तोड़ के आगे बढ़ गया है। तो हम इस सेल को एक सेल में एडजस्ट करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके मदद से हमारा सारा टेक्स्ट एक ही सेल में आ जाता है। तो ये आपने समझा कि हमारा मर्ज एंड सेंटर हो गया, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, रैप टेक्स्ट भी हो गया है। अगला है हमारा यहाँ पे जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं तो इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और अच्छे लुक में टेक्स्ट को एडजस्ट करें। तो इस पे आप आने के बाद आप इस टेक्स्ट को रोटेट करा सकते हैं। जैसे देखिए वर्टिकल रूप में लिख सकते हैं आप। वर्टिकल रूप अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी लेकर के लिख सकते हैं। तो आपको जो पसंद आए आप उसमें लिखिए। चलिए हमें ज़्यादा पसंद आता है एंगल, तो चलिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोग जब रूटीन बनाते थे तो इसका मदद लेते थे ऊपर मंथ लिखने के लिए, डेट लिखने के लिए, तो इस तरह से हम कर लेते थे। तो वो फीचर आपको यहाँ भी मिल रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर ग्रुप। तो नंबर ग्रुप के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको हमने टाइप कर देना है और यहाँ पे हमने कुछ नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पे हमको डेट टाइम कर देना है 12/2/2023। तो यहाँ आपने देखा कि हमने कुछ नंबर वगैरह टाइप किया। तो यहाँ हालांकि ये हमारा टेक्स्ट है, लेकिन हम इसको जनरल ऑप्शन में भी लिख सकते हैं। तो जनरल करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आपने देखा कि जैसे ही हमारा जो नंबर है वो 9 से ऊपर जाता है, हमारा 14 नंबर था, तो इस वजह से इसका फॉन्ट जो है, हमारा स्टाइल जो है वो अलग हो गया है। तो इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि ये नंबर है तो हमें नंबर में जा करके चेंज करना है। तो आपने देखा कि ये वापस नंबर में आ गया। अब ये जो पहले रूप में था उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक, और यहाँ से आप फिर उसको उस रूप में डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि हम नंबर को साइंटिफिक रूप में कैसे डालेंगे और साइंटिफिक से नंबर में कैसे डालेंगे। चलिए अगला है हमारा, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह डालते हैं। थोड़ा नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसको हम करेंसी में रखना चाहते हैं। जैसे हमारा इंडियन करेंसी है, तो देखिए हम इस तरह से डालेंगे तो यहाँ पे इजिली हो गया 46,846। इस तरह से आप जो है करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, अब डेट को देख लेते हैं। डेट में आने के बाद ये ऑटोमेटिक डेट ले लेता है, लेकिन ये हमारा जो है शॉर्ट डेट है। तो इस शॉर्ट डेट को हम चाहें तो लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इजिली लिख दिया है 12 फरवरी 2023। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट डेट को भी लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं 12:15, है ना। तो ये टाइम उतना एग्जैक्ट नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ पे इसमें अगर टाइम डेट अगर हम लगा देते हैं तो देखिए 12:15 तो ये अब टाइम फॉर्मेट में आ गया। ये हमारा लॉन्ग डेट फॉर्मेट में आ गया। ये हमारा सब्सक्रिप्ट में है और ये हमारा अब पूरा नंबर में, देखिए यहाँ पे हमने पूरा नंबर लिख देना है। तो ये 11 अक्षर का हो गया था अंक का, इसीलिए तो हम नंबर में आते हैं।
अब ये नंबर में आने के बाद हमारा डेसिमल प्लेस लग जाता है इसमें, तो यहाँ से आप डेसिमल प्लेस हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो, और किसी नंबर में डेसिमल ऐड करना हो तो यहाँ से डेसिमल लगा सकते हैं और यहाँ से डेसिमल घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नॉर्मली अगर कोई आप एक नंबर लिखते हैं और उसमें चाहते हैं कि ये हमारा करेंसी में हो जाए, तो यहाँ से भी आप नॉर्मली इंडियन करेंसी और जो भी करेंसी आप चाइना वगैरह का लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन हम इंडियन हैं तो हमने इंडियन करेंसी यहाँ पे ऐड कर लिया, तो यहाँ पे आराम से हमारा जो है 6,54,465 आपका आ गया है। इसी तरह हमारा जो है अब टाइम का आपने देख लिया, परसेंटेज में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी सेल को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से हमने इसको परसेंटेज कर लिया, परसेंटेज करने के बाद यहाँ पे हम 50 लिखेंगे, ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा। तो परसेंट अब नॉर्मली अब अगला है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में देखिए, अगर हम आप यहाँ पे लिखते हैं 1/2 और इंटर करते हैं तो देखिए हमारा 1 फरवरी हो गया। तो इसको हम 1/2 लिखने के लिए हमको यहाँ से पहले ये लेना होता है, देन हम इसके बाद अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा टिकता है, नहीं तो आपका जो है इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इस टाइप से लिखने के लिए हमारे लिए ये फीचर फैक्टोरियल का हमने आपको बता दिया कि जैसे हम एक नंबर है तो इस नंबर को अगर हम साइंटिफिक रूप में चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला है हमारा, जैसे ही हम कुछ लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो इसी को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर लेंगे, ये हमारा नंबर ग्रुप था। अगला है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए हम थोड़ा सा अगला सीट ले लेते हैं, गंदा हो गया थोड़ा सा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने से पहले चलिए हम सेकंड सीट पे कुछ बना भी रखें, तो इसमें बताना हमको और आसान हो जाएगा। तो चलिए हमने 4 डेटा पहले से बना रखा है, तो चलिए इस डेटा को हम पहले लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ कहता है हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे ऑप्शन आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल और भी बहुत सारा है। चलिए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले अब यहाँ हम क्या करते हैं, पहला जो रो है हमारा 4 रो, उसका हम सारे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, देन इसमें आते हैं और हाईलाइट रूप में ग्रेटर देन में ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम ऑप्शन लगाते हैं ग्रेटर देन 200 और यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए इसमें जो ग्रेटर है, जो कि हमारा 200 से बड़ा है, वो हमारा हाईलाइट हो जाता है। तो यह एक बेस्ट फीचर है। इसमें आते हैं, इसमें हाईलाइट एंड रूल लेस देन, यहाँ पे लेस देन में जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं लेस देन 200। तो देखिए यहाँ पे हमारा हाईलाइट लेस देन 200 हो गया। अगला में आते हैं, अगला में हमारा करते हैं हम बिटवीन। बिटवीन में हमें 2 ऑप्शन देता है। पहला है तो हम इसको 200 से लेकर के 400 के बीच में कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से 200 से 400 के बीच में 2 ही हैं, तो हमारा दोनों आ गया है। अगला है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जब इसमें हम आते हैं इक्वल देन। अब इक्वल देन में आते हैं तो यहाँ पे हम सीधे करते हैं 700। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कलर से, यहाँ से आप कलर ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम ग्रीन करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा इस सेल में जो एकदम इक्वल था, इससे हमको क्या है कि एक बड़ा डेटा में एक टेक्स्ट या एक नेम को ढूंढने में बहुत आसानी हो जाता है, तो काफी अच्छा चीज है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन है, और भी बहुत सारा इसमें है, लेकिन इसमें एक और लास्ट ऑप्शन आपको हम बेस्ट बता देते हैं, डुप्लीकेट का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 900 है और यहाँ भी हम इसको क्या कर देते हैं, 900 कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि एक नंबर का 2 है, यानी कि एक ओरिजिनल तो दूसरा डुप्लीकेट होगा। तो इसीलिए हम आते हैं हाईलाइट एंड रूल्स में और आपको बताते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी कॉलम में हम सिर्फ आधार नंबर एंट्री कर रहे हैं और एक तब मिस्टेक से एक ही आधार 2 बार एंट्री हो गया है, तो आप इस ऑप्शन से बहुत इजीली आप उस चीज को निकाल सकते हैं कि हाँ एक आधार कार्ड 2 बार प्रिंट हुआ है या नहीं। तो ये आपका बहुत बेस्ट ऑप्शन था। चलिए एक और दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे हमने 20 कर रखा है, 21 कर दिया और यहाँ पे भी हम एक
कॉलम बना देते हैं सबसे पहले, यहाँ पे सेंटर ही कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक नंबर लिस्ट है। तो इस नंबर लिस्ट के साथ हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं कि ये एक नंबर है जो कि अभी तो आगे की ओर बढ़ रहा है, 20, 21, 22, 23। तो अब इसमें हम आपको दिखाते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो देखिए, इसमें हमको सबसे आगे का ग्रेटर देन 10, जैसे हमें अगर एक स्कूल में 100 बच्चे हैं तो टॉप 10 को निकालना हो, तो इससे हम बेस्ट तरीका है कि आप सीधे सारे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें हमारे बच्चे के टोटल मार्क्स है और उसमें टॉप 10 में जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो देखिए, आखिरी का जो 10 है बच्चा, या यहाँ से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, 9 4, टॉप 3 चाहिए, टॉप 2 चाहिए, टॉप 1 चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इजीली यहाँ से ओके करने के बाद जो है आपका इस लिस्ट का टॉप 10 जो नंबर है वो आपको दिख जाएगा। चलिए, इसको हटाते हैं। अगला है हमारा, जिसमें आपको टॉप 10 परसेंटेज बता रहा है। तो यहाँ से आप देखिए, यही दोनों है जो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये दोनों आपका सेलेक्ट हो गया। चलिए, इसको कैंसिल करते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा इसमें बॉटम 10। जैसे ये ग्रेटर देन, तो पीछे से भी अगर किसी को निकालना है आपका, जैसे लिस्ट का 2 छोर होता है, एक जो 0 लेवल से होता है और दूसरा 100। तो मान लीजिए कि टॉप में जो है वो हमारा नीचे से है यहाँ पे, और हमारा जो कम है सब, जैसे मान लीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर जो है 42 है और सबसे कम 20 है। तो इसमें हम बॉटम 10 का देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से देख रहे हैं कि नीचे से टॉप 10 सेलेक्ट हो गया। चलिए, इसको कैंसिल करते हैं। उसी तरह हमारा है परसेंटेज अबव एवरेज, मतलब जो भी है आपको इस लिस्ट में आपको दिख जाएगा कि हम टॉप 10 कैसे निकालेंगे, टॉप लेस देन कैसे निकालेंगे। चलिए, अगला है हमारा डेटा बार। डेटा बार में क्या होता है कि ये सेल में जितना आपने लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग कलर से बता देता है कि किसमें ज़्यादा नंबर है और किसमें कम। जैसे देखिए, यहाँ सबसे 42 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका पूरा सेल फिल हो रखा है, लेकिन 20 जो है वो हमारा कम है, इसलिए 20 में कम रखा है। चलिए, एक चीज़ हम आपको चेंज करके बताते हैं। हम इसमें इसको जो है यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। इससे आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है उसमें ज़्यादा कलर आता है। चलिए, ठीक है, इसमें हम आते हैं, फिर से जाते हैं डेटा बार्स में और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो आप अच्छे से देख रहे हैं कि 42 से भी ज़्यादा 52 है, तो 52 का जो सेल है वो बड़ा हुआ। तो इससे कह सकते हैं कि हम एक डेटा में मार्क्स के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग हम दूर से देख के भी बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगला है हमारा कलर ऑप्शन। ये भी कलर से ही हमें बताता है। जैसे ही हम कोई एक ऑप्शन लेते हैं जिसमें ये हमें दिखाता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है, जो सबसे कम होता है उसका लाइट बहुत लाइट होता है। तो देखिए, हमारा 20 जो है एकदम वाइट दिख रहा है, इसका मतलब वो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा डार्क हमारा 52 दिख रहा है। इससे मतलब आप समझ गए कि 52 के अकॉर्डिंग हम कलर के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगला है हमारा आइकन के थ्रू। तो हम आइकन से भी देख सकते हैं कि जो नीचे की ओर है वो कम है और जो ऊपर की ओर है वो हमारा ज़्यादा है, और जो इक्वल बीच का है उसके सामने हमारा येलो साइड एरो लगा हुआ है। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारे फीचर्स एडेड हैं जिससे की मदद से आप डेटा को और भी इन्हांस कर सकते हैं और भी बेस्ट तरीके से डेटा एनालाइज कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा और खूबसूरत दिखता है। चलिए, अब आते हैं हम इस टेक्स्ट पे, ये हमारा लिस्ट पे, और इस लिस्ट को सेलेक्ट करके हम, अगला है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। तो इससे हम कोई एक टेबल ले लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए, इसके साथ आपको हमें एक टेबल मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत बेस्ट है कि आप इस पे क्लिक करके, आप मान लीजिए कि हमको मंथ 3 का जानना है, तो हम इसको ऑल सेलेक्ट का हटा करके सिर्फ मंथ 3 लिखेंगे और ओके कर दें, तो हमारा मंथ 3 का आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको ऑल अनसेलेक्ट करके सिर्फ मंथ 3 करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ मंथ 3 का आया है। उस टाइप बाई मिस्टेक अगर हम बाई 2 का भी देखना चाहते हैं तो ये 2 का भी आ जाएगा। फिर से वापस हम सबको देखना चाहते हैं, सबको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आ जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन है, सीधा आप सर्च भी कर सकते हैं, मंथ 5, और यहाँ से ओके करते हैं तो देखिए सिर्फ मंथ 5 का आता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसके मदद से आप जो है
बड़ा डेटा में से एक डेटा को इजीली आप निकाल सकते हैं। तो ये टेबल में फिल्टर का भी एक तरह से काम हो गया टेबल के साथ साथ। तो इसमें से जो भी टेबल आपको पसंद आता है वो टेबल आप ले सकते हैं। इसमें बहुत बेस्ट कलर ऑप्शन है आपके साथ, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर लेकर के आप इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगला चलिए इस पे आते हैं हम। अगला में आपको हम बताने वाले हैं स्टाइल ग्रुप। जैसे ये हमारा नॉर्मल है, सिर्फ एंट्री किया गया है, तो इसमें अगर आप कोई सेल स्टाइल ऐड करना चाहें तो इसमें दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट लाइन को सेल स्टाइल में जाते हैं, एसेंट 2 करते हैं और यहाँ पे मंथ को भी एसेंट 2 ही कर देते हैं। बाकी सबको हम थोड़ा सा दूसरे कलर का कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा जो है अच्छा लगे। तो चलिए इस तरह से हम एक सेल स्टाइल लगा करके एक नया डिजाइन बना दिए हैं। आपको हम पहले ही बता दिए बॉर्डर लगाने को, चलिए हम यहाँ से एक बार बॉर्डर भी लगा देते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट देखने में और अच्छा लगे। तो इस तरह आपने देखा कि इस डेटा और इस सारे सेम ही डेटा है, लेकिन हमने तीनों को अलग अलग रूप से काम लिया है और अलग अलग रूप से काम करवाया इससे। चलिए अगला एक सीट पे हम आते हैं ताकि हम आपको समझा सके इंसर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं ABCD जो है हमारा कॉलम है, तो इसको हम सबसे पहले सेल कलर कर लेते हैं और यहाँ भी 3 को लेकर के हम यहाँ से सेल कलर चेंज करके, ठीक है ना, और यहाँ से हम थोड़ा सा बॉर्डर भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे हम क्या करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब ही होता है कि आपको सीट में कुछ इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में जाने के बाद आपको सबसे पहला होता है इंसर्ट सेल। तो यहाँ पे एक सेल है, हम यहाँ इंसर्ट सेल करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन था टॉप बॉटम लेफ्ट किधर करना है, तो ये हो गया। तो पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सेल अभी खाली है। अब चलिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं डी। आपका कॉलम अभी 3 कॉलम सेलेक्ट है, C, D, E, ठीक है ना। तो इसमें जब हम इंसर्ट कॉलम करते हैं तो आप देख रहे हैं सामने आपका जो है एक कॉलम ऑलरेडी इंसर्ट हो गया। उसी तरह हम इधर भी 3 रो सेलेक्ट कर रखे हैं, उसमें एक रो को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो करते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमारा 4 हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए सीट 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से करते हैं इंसर्ट सीट। तो देखिए इंसर्ट 5, ये हमारा सीट जो है इंसर्ट हो गया है हमारा 5 नंबर का, ठीक है ना। तो इस तरह इंसर्ट से आप क्या कर सकते हैं, रो कॉलम सीट ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा डिलीट ऑप्शन। तो यहाँ पे 4 कॉलम है, अभी हम ई कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट कॉलम करते हैं। तो देखिए हमारा एक खत्म हो गया। उसी तरह हम यहाँ 9 को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कॉलम में जाते हैं और डिलीट रो करते हैं, तो यहाँ हमारा रो भी डिलीट हो गया है ना। उसी तरह हम एक 5 जो अभी आया है उसको सेलेक्ट करते हैं सीट को और यहाँ से करते हैं डिलीट सीट, तो वो सीट भी हमारा डिलीट हो जाता है। तो आपने देखा कि किसी चीज को इंसर्ट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। अगला आते हैं हमारा फॉर्मेट, ये थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहले देख लीजिए कि ये हमारा 7 नंबर का जो है ये रो है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें आते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, रो हाइट में जाते हैं और यहाँ पे हम 40.4 दिया हुआ है, इसको हम कर देते हैं 25 और ओके करते हैं। तो देखिए हमारा रो का जो है हाइट बढ़ गया है ना। लेकिन अब एक चीज और बताते हैं, इसमें हमने कुछ लिखा है ना। अब इसको सेलेक्ट करके इसका साइज जो है हम यहाँ से कुछ ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो है यहाँ से भी हम हाइट कम कर लेते हैं। तो इसको अगर हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग साइज सेट करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन देता है ऑटो फिट रो हाइट, जिसका मदद से क्या है कि ऑटोमेटिक आपका जो टेक्स्ट है, अब इसका मान लीजिए कि हम यहाँ से रो का हाइट जो है हम करते हैं 12 इंच, तो देखिए आपका जो है वो टेक्स्ट गायब हो गया क्योंकि वो टेक्स्ट बहुत बड़ा था और दिख नहीं रहा। चलिए अब इस सेल को हम फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि टेक्स्ट जो हमने लिखा है, राम जो हमारा टेक्स्ट है वो जो साइज है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा रो का हाइट सेट हो जाता है। अगला है चलिए कॉलम। कॉलम में आते हैं, कॉलम में हम लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप कर देते हैं राम मोहन, ठीक है ना। और यहाँ से थोड़ा सा हम इसका
हाइट में आते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में हमारा 8.11 है, इसको हम 4 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए हमारा जो है सेल वो हमारा क्या हो गया है, छोटा हो गया। अब इस सेल को हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन देता है, जिसके मदद से हम टेक्स्ट जो है इजी से उतना ही में लिखेंगे जितना हमारा यूज हुआ है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अब वो फिट होता है। सबसे बड़ा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा पूरा कॉलम और पूरा रो ऑटो फिट की मदद से फिट हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने 3 कॉलम ले रखा है और हम चाहते हैं कि ये कॉलम हम इस सीट को ना दिखाएं, हाइड कर दे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है हमारा हाइड एंड अनहाइड का। तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि हमको हाइड क्या करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हाइड रो है, हाइड कॉलम। तो हम क्या ना सिलेक्ट किए हैं, कॉलम। तो यहाँ पे हाइड कॉलम करते हैं तो देखिए हमारा जो है वो कॉलम हाइड हो गया है। मतलब अब मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और आपने एक सामान खरीदा और एक सामान बेच रहे हैं, तो क्या आप जो सामान का खरीदे हो वो कस्टमर को तो दिखाना नहीं चाहोगे, तो इसलिए हम उसको हाइड कर देते हैं। चलिए फिर उसको अनहाइड करने के लिए एक आगे का और एक पीछे का कॉलम सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, उसके बाद फिर वहीं जाते हैं हाइड एंड अनहाइड में और फिर यहाँ से नीचे ऑप्शन अनहाइड कॉलम का अनहाइड करते हैं। तो देखिए हमारा वो आ गया। उसी तरह रो में है, जिसको आपको हाइड करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में जाइए, हाइड अनहाइड में आके रो हाइड कर दीजिए। देखिए आपका हाइड हो गया। फिर उसको क्या करना है, एक आगे का और एक पीछे का सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में आना है, अनहाइड में जाना है और अनहाइड रो कर देना है। तो इस तरह से आपने समझा कि सेल को कैसे हाइड किया जाता है और अनहाइड किया जाता है। अगला देखते हैं रीनेम सीट। अभी ये जो सीट आप देख रहे हैं यहाँ पे सीट नंबर 3 लिखा हुआ है। तो रीनेम सीट में जाने के बाद इसको आप कट करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम 3। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम सीट का नाम चेंज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट है हमारा इसमें मूव एंड कॉपी। मूव एंड कॉपी के फीचर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सीट 3 जो है अभी हमारा बीच में है और हम यहाँ कहते हैं मूव टू एंड। तो मूव टू एंड जब हम करते हैं तो देखिए हमारा जो सीट 3 सेंटर में था वो हमारा सबसे लास्ट में आ गया। चलिए पहला सीट पे आते हैं और पहला सीट को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो मूव टू कॉपी, कॉपी करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। आप यहाँ क्रिएट कॉपी पे क्लिक करिए और मूव टू एंड कर सकते हैं, ओके करिए। तो देखिए सीट 1 जो है हमारा वही सीट यहाँ पे आ गया है, कॉपी हुआ है, मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस तरीके से आप सीट को कॉपी कर सकते हैं। अगर सिर्फ मूव करना है तो मूव यानी कि कट होता है और कॉपी करना है तो आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट फीचर था फॉर्मेट का। अगला है हमारा टैब कलर। तो टैब कलर में आते हैं तो हमारा सीट का जो कलर चेंज होता है। तो चलिए सीट कलर में आके हम यहाँ से रेड करते हैं, ओके करते हैं। देखिए हल्का सा रेड आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो आपको पूरे रेड दिखेगा। इसको हम बोलते हैं टैब कलर। तो आपने देखा कि हम टैब कलर कैसे चेंज करते हैं। अगला है हमारा जो कि इससे प्रोटेक्ट से रिलेटेड है, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेशली सेल को लॉक कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं एक्सेल में, वो मैं बता दूंगा। अगला है, चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा दूसरे सीट में आ जाते हैं, हाँ ब्लैंक सीट में। यहाँ पे है हम क्या, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा कुछ नंबर्स वगैरह यहाँ दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो भी नंबर है उसको यहाँ पे जोड़ के लिखना। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इस सेल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऑटो सम में आए और पहला ऑप्शन है सम का, और सम ऑटोमेटिक ले लेगा। इंटर करिएगा तो इसको टोटल को जोड़ करके यहाँ पे ये बता देगा कि कितना है। ये सब 200 250 ऐसे जितना जो भी है सबको जोड़ करके यहाँ पे बता देगा। अगला में आते हैं, यहाँ ऑटो सम के साथ एक और ऑप्शन है एवरेज का। इसमें एवरेज पे क्लिक करके इंटर करते हैं तो इसमें एवरेज डिस्टेंस जो है हमारा 900 है, जो सेंटर में आता है। दोनों के एवरेज मार्क्स जो है 900 है। इसमें आते हैं और पता करते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हम मैक्स में जाते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ देखिए इस पूरे लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर जो है वो 500 है। अब इसमें आते हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर पता करना हो तो इसमें मीन का ऑप्शन है। मीन के ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 200 है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें 200 है, यहाँ अगर हम इसको 100 करते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और यहाँ 500 है, 500 की जगह अगर इसको हम 600 करते हैं
तो ये 600 हो जाएगा। मतलब आप जिस टाइम निकालते हो उसके बाद अगर डेटा में चेंज होता है तो आंसर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये एक्सेल का बेस्ट फीचर है जो कि बहुत यूजफुल है। अगला है हमारा काउंट। जैसे जितने नंबर हमने यूज किए हैं उसको काउंट करना है कि हमने कितना सेल को काउंट किया। चलिए काउंट नंबर में आते हैं और यहाँ हमने पूरा सिलेक्ट करके इंटर किया तो देखिए 10 सेल में जो है हमने यूज किया है। तो यहाँ पे हमने 10 सेल जो है काउंट कर दिया कि हमारा 10 नंबर है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसके मदद से आप लिख सकते हैं। अब चलिए फिल ऑप्शन आप देखते हैं। यहाँ पे हमने 10 लिखा और हमको जो है इस 10 को यहाँ तक फिल करना है। तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम यहाँ तक आएंगे, फिल में जाएंगे और यहाँ पे हमको नीचे की ओर जाना है तो ये हमारा डाउन होगा। तो देखिए डाउन हो गया। अब इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और ऊपर की ओर सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं अप। तो देखिए ऊपर की ओर हो गया। उसी तरह हम यहाँ लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे, फिल में जाएंगे, लेफ्ट करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे, राइट की ओर सेलेक्ट करके राइट कर देंगे तो ये राइट। तो फिल ऑप्शन आप समझ गए कि कैसे यूज करते हैं। अगला है हमारा, अब जैसे मान लीजिए कि हमको इतना का यूज नहीं है, सेल में जो भी हमने यूज किया उसको खत्म करना है तो यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे। यहाँ से हम क्लियर ऑल कर देंगे। तो इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर में बहुत सारा ऑप्शन है। क्लियर फॉर्मेट, तो चलिए हम फॉर्मेट को क्लियर करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें तो हम अभी फॉर्मेट लगाए नहीं, चलिए इसमें फॉर्मूलाज लगाए हैं। चलिए देखते हैं और क्या फीचर है। यहाँ पे हमको करना है क्लियर फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके इसको करके देखते हैं। तो यहाँ देखें हमारा सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे अब आते हैं तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं कि इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। अगला है हमारा इसमें कमेंट। तो हमने कमेंट तो अभी किया नहीं है। क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए आपको हालांकि इंसर्ट में टैब में हम बताएंगे, लेकिन छोटा सा भी हम इसको बता देते हैं। यहाँ पे हम जो है एक टेक्स्ट टाइप करते हैं और इसको गूगल से लिंक कर देते हैं। गूगल से लिंक करने के लिए हमको इंसर्ट टैब में जाना होगा, हाइपरलिंक में जाना होगा। हाइपरलिंक में जाके हम गूगल का की डाल देते हैं लिंक्स, और देखिए अब यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो हमारा गूगल से लिंक शो होता है। अब इसको हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फिर होम टैब में आएंगे, क्लियर में आएंगे और यहाँ से हाइपरलिंक क्लियर कर देंगे। तो क्लियर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई लिंक शो नहीं हो रहा है। तो क्लियर से आप समझ गए कि किस तरह आप किस डेटा से रिलेटेड, डेटा में बहुत सारा चीज लगाया जाता है, कमेंट, हाइपरलिंक, फॉर्मेट, फॉर्मूला, तो वो सब सिर्फ आप टेक्स्ट को रखना चाहते हो, बाकी सब क्लियर करना चाहते हो तो इसकी मदद से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो। यह एक बेस्ट तरीका है। चलिए हम आगे आते हैं। अगला है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लिस्ट में ही देख लेते हैं, कोई लिस्ट जिसमें हमें समझाने में आसानी हो जाए। अब यहाँ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिल्टर आते हैं। यहाँ A to Z ऑप्शन आपको दिख रहा है और यहाँ हम Z to A, तो इसका मतलब है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम Z to A करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 ऊपर था वो नीचे चला गया है, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और यहाँ से फिर जब हम A to Z करेंगे तो हमारा फिर वो पहले से ही आ जाएगा। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है A to Z स्लाइड ऑन फिल्टर का, जिसमें फिल्टर तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ भी फिल्टर का ऑप्शन दिए हुए है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ से भी हम लगा सकते हैं। ऐसे हम किसी डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से भी फिल्टर ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे जो ये हमने लगा रखा है, जो इस पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन देता है, यही फिल्टर आपको इस ऑप्शन में भी मिल जाता है, लेकिन ये बेस्ट है हमारे लिए। ऐसे आप जो यूज करना चाहो इसकी मदद से भी आप फिल्टर लगा सकते हो किसी डेटा में। जैसे मान लीजिए कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सिर्फ इसमें फिल्टर लगा देते हैं। चलिए फिल्टर में आते हैं, फिल्टर लगा देते हैं तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लग गया, बट लेकिन इसमें कलर चेंज हुआ था, इसमें कलर नहीं, बस सिर्फ फिल्टर लगा है। अगला है हमारा फाइंड एंड सेलेक्ट। तो चलिए फाइंड में हम जाके ऑप्शन टाइप करते हैं राम। हमने कहाँ राम लिखा है फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बता दिया शीट 2 में राम कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल भी सेलेक्ट हो गया हमारा। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ अगर एक्सेल में लिखे हैं तो चलिए इसको हम चेंज करके गोलू करके देखते हैं। गोलू करके हम फाइंड ऑल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका फाइंड हो गया। यहाँ पे हम फाइंड
नेक्स्ट करेंगे तो अगला गोलू सारे गोलू सेलेक्ट होते चले जाएंगे। ये बेस्ट ऑप्शन है फाइंड करने का। अगला है रिप्लेस करने का। तो रिप्लेस में जाते हैं और रिप्लेस में हम गोलू को कर देते हैं यहाँ पे चेंज। गोलू का नाम कर देते हैं हम गोलू जी, है ना। और यहाँ से हमने रिप्लेस ऑल करना है। ओके, ये बता दिया कि चार जगह यूज हुआ है गोलू। क्लोज करते हैं। देखिए जहाँ भी हमने गोलू लिखा था वहाँ पे गोलू जी हो गया है। तो रिप्लेस का ये बेस्ट ऑप्शन है कि कभी अगर आप एक पूरे स्टोरी टाइप किए हुए हैं, पूरे लिखे हुए जिसमें एक नाम मिस्टेक हो या चाहे कुछ भी, तो आप रिप्लेस करने से उसका बहुत इजीली कर सकते हैं। अगला है हमारा स्पेशल और गो टू। तो गो टू स्पेशल, गो टू में भी जाने के बाद अब जब आपको लेना ही पड़ता है, जब हम टेबल में लेते हैं तो गो टू स्पेशल ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है हमको। तो सबसे पहले हम क्यों ना यही आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 सेल को हम खाली कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक ही सेलेक्ट करते हैं और इसमें जाते हैं और यहाँ पे करते हैं गो टू स्पेशल। तो ये सेलेक्ट करने के लिए ही है, फाइंड एंड सेलेक्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ऑप्शन है। तो हमने ये खाली इसलिए किया था ताकि आपको एक ऑप्शन समझा सके। ब्लैंक सेलेक्ट करके जब हम ओके करते हैं तो देखिए इसमें खाली सेल जो है हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम अपने डेटा में बहुत सारे चीज को, जैसे आप क्या क्या देखना चाहते हैं वो सब यहाँ से आप इजिली देख सकते हैं। कैंसिल करते हैं इसको। अगला है हमारा फॉर्मेट कमेंट्स वगैरह। ये सब वही है जो कि आप अपने एक डेटा में से आप कमेंट्स देखना चाहते हैं कि कहाँ पे कमेंट हुआ है, कहाँ पे फॉर्मूला लगा है। तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला लगा हुआ है तो हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूलाज। तो देखिए जितना सेल में फॉर्मूला लगा है ये सेलेक्ट करके बता देता है। तो इसकी मदद से हम ढूंढ लेते हैं कि किस सेल पे हमारा कमेंट है, किस सेल पे हमारा फॉर्मेट है, किस सेल पे हमारा कोई एक किया गया है, जिससे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं एक डेटा में। चलिए साथ में हम आपको आज एक चीज और बताने वाले थे जो कि हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया था। चलिए हम यहाँ आते हैं, 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, है ना। अब ये 2 4 लिख करके हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे हमने कर दिया है 5 10। अब ये आपका एक समझिए तो एक तरह से टेबल ही हो गया है। देखिए अगर हमने आपको सम का फैसिलिटी बताया था कि यहाँ पे आते हैं और सम का यूज करते हैं। तो देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया, इंटर कर दिए और आपने यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ तक आपका जो है ये फॉर्मूला के साथ हो गया कि 5 और 2 जोड़ के 7 कर दिया, 10 4 जोड़ के 14 कर दिया। इस तरह से आपका जो है इजीली सम कर दिया। लेकिन कभी सिचुएशन ये आ जाए कि इस 2 में ही इस 5 को जोड़ना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हम आपको आज बताने वाले हैं, जिसका तरीका है कि आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाना है आपको। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपको याद रखना है कि इससे हमको इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम ऐड का ऑप्शन करेंगे, ओके करेंगे, यस करेंगे। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे 5 और 2 जोड़ के 7 14 कर दिया। तो इससे इसका यूज अब और भी बेस्ट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने लिखा है 3 6 और यहाँ हम इसको थोड़ा ही लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 और यहाँ से यहाँ तक हम बस कर दिए। अब हमको इसको इससे गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ से कॉपी, इसको फिर सिलेक्ट करते हैं, पेस्ट में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको हम मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए ये भी हमारा एक बेस्ट तरीका है। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पेस्ट का जो है बहुत फीचर है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है और इसको हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं और हम चाहते हैं कि इस डेटा को पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करें। तो गो टू पेस्ट स्पेशल में आपको नीचे ऑप्शन पिक्चर का मिल जाएगा, ओके कर दीजिए। अब देखिए आप इसको पिक्चर के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये आपका एकदम जस्ट लाइक पिक्चर है। आप इसको यहाँ कॉपी करके व्हाट्सएप ऐप की तरह किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि एकदम पिक्चर की तरह से होगा। तो ये भी बेस्ट फीचर है आपका पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल में और भी बहुत सारे फीचर्स है जो कि हम एक स्पेशल पेस्ट स्पेशल का वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा।
जिसमें आपने अभी दो हमने पेस्ट स्पेशल बताया जिससे का बेस्ट ऑप्शन है, ये हमारा आज एक्सेल का सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। इससे आपको कौन सा अच्छा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। होम टैब आपको आई होप पसंद आया होगा। अगला मैं इंसर्ट टैब बताने वाला हूँ जो कि हमारा नेक्स्ट होगा इंसर्ट टैब। आपने पहले हमारा जो है फाइल टैब देख रखा है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही हमारा पूरा सपोर्ट करिए लाइक करके, ताकि हमें भी एनर्जी मिले और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो और अच्छे सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करें आप लोग के साथ। सो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो इंसर्ट टैब के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।